स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम किरचॉफ के नियम के ऊपर, जो हमारा चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम, इसके आंकिक प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। 75 न्यूमेरिकल हमारे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, 75 न्यूमेरिकल पूरे हमारे इसमें दिए गए हैं, जिसका हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसी उसमें देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ रहा है। 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। तो हमें क्या बताना है, परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल। परिपथ में क्या बताना है, स्रोत का विद्युत वाहक बल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, T इज इक्वल टू दिया है 5 मिनट, और चूंकि बेटा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, T बराबर 5 गुना 60, टोटल 300 सेकेंड। कितने बेटा, 300 सेकेंड। ओके, और W कितना दिया है, W इज इक्वल टू दिया बेटा 1350। ठीक है, कितना दिया है, 1350 जूल। ओके, अब देखो बेटा Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। I का मान 3, T का मान 300, टोटल कितना आ गया, 900 कूलाम आ गया, 900 कूलाम। ओके, चलिए आगे देखें क्या होगा। चूँकि हमारा क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। W का मान 1350, Q का मान 900, 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, 0 से 0 काट दिया आपने, और 90 से 135 को भाग करो। 90 एकम 90, 0.0, 9 पंजे 45, तो 1.5 आ गया, 1.5 वोल्ट। नोट कर लीजिए सभी। नोट हो गया, नहीं हुआ तो जल्दी से कर लें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। तार के सिरों पर कितना विभवांतर लगाया, 12 वोल्ट। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार से होकर बहना चाहिए। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवेश निकालना, कितना आवेश तार से होकर बहना चाहिए। और यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लग रहा है, इस आवेश के बहने में कितना समय लग रहा है, 1 मिनट, तो तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान हमें बताना है। ठीक है, चलिए पहले निकाल लेंगे। इसमें क्या, पहले लिखो जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, और W इज इक्वल टू 1200 जूल। कितना दिया है, 1200 जूल। तो क्या करेंगे, V बराबर W अपॉन Q लगाइए। ठीक है, और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा W अपॉन V। ठीक है, W दिया है 1200, V हो गया आपका 12, तो Q इज इक्वल टू 100 कूलाम आ गया। कितना, W, अच्छा बेटा सुनो, W 900 दिया है बेटा, सॉरी W 900 दिया है, इसलिए गड़बड़ हो गई, 900। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से काट दो, 450, और कितना हो जाएगा, 6 से 450 को भाग कर लो। 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 75 कूलाम आवेश आ गया। कितना आ गया, 75 कूलाम आवेश आ गया। दूसरा उसने क्या पूछा, पहले इसको नोट करो फिर निकालेंगे धारा। दूसरा उसने क्या पूछा है, धारा पूछा है, तो धारा बताएंगे। चलिए
क्या निकालनी बेटा? धारा। चलो निकालेंगे धारा। Q इज इक्वल टू आई टी से I बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे टी। चूँकि Q दिया है हमारा विज्ञात के 75 कूलाम, T कितना दिया है उसने? T उसने कहा है बेटा 1 मिनट का। T इज इक्वल टू 1 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, तो I बराबर 75 बटे 60, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 4 से 5 को भाग करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया? I बराबर 1.25 एम्पियर। कितना आ गया? 1.25 एम्पियर आ गया। नोट कर लो। जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर बेटा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 को करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है हमारा। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, 3.2 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है। इतने वोल्ट की बैटरी क्या कर रही है? इतने ओम में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, ऐसे समझ लो, ये प्रतिरोध हो गया, ये सेल हो गया एक। प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध है आपका बेटा 1.5 ओम, और बैटरी कितने की है बेटा? 3.2 वोल्ट की। ठीक है, और ये कितना करंट भेज रही है? 2 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन में देखिए। E इज इक्वल टू दिया है 3.2 वोल्ट। ठीक है बेटा। R इज इक्वल टू दिया है आपका 1.5 ओम, और I इज इक्वल टू दिया है 2 एम्पियर। ठीक है, क्या दिया है? 2 एम्पियर। और चूंकि V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? IR होता है, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR से, V इज इक्वल टू IR से हो जाएगा बेटा 2 गुना 1.5, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका ये 3 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। अब क्या निकाल लेंगे? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अब हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात होगा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध? R इज इक्वल टू ई माइनस के वी बटे आई, इससे ज्ञात करेंगे बेटा। ठीक है, E दिया है 3.2, V आया है 3, और I का मान है 2, तो ये हो जाएगा बेटा 0.2 बटे 2, 2 से हटा, तो R इज इक्वल टू 1 बटे 10, देखो 2 ढाई 20, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 0.1। ठीक है, ओम। ये हमारा ज्ञात हो गया। ठीक है, 0.1 ओम आ गया, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब देखते हैं बेटा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। कौन सी? प्रश्न संख्या 4। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, कितना विद्युत वाहक बल है? 12 वोल्ट वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 गुना 10 की घात -2 ओम, यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। अज्ञात प्रतिरोध यानी कि R ले लेंगे। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा? V निकालना है। जब इससे 60 एम्पीयर की धारा ली जाती है, जब सेल से 60 एम्पीयर की धारा ले रहे हैं तो विभवांतर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, हमें क्या बताना है कि जब 60 वोल्ट की बोलेंगे तो कितना होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए चित्र के माध्यम से देखिए। बैटरी हो गई आपकी कितने की? 12 वोल्ट की बैटरी। इसके साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध हो गया ये, और इसके साथ में एक अज्ञात प्रतिरोध भी जुड़ा है। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे, इस सेल से क्या लेंगे? 60 एम्पियर धारा लेंगे। कितनी धारा? 60 एम्पियर। I इज इक्वल टू 60 एम्पियर हम इससे ले लेंगे। इसका मान कितना दिया है? 5 गुना 10 की घात -2। ये हो गया आपका कैपिटल R। 5th क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो E इज इक्वल टू
12 वोल्ट, I इज इक्वल टू 60 एम्पियर, स्मॉल r इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻², और कैपिटल R भी हमें दिया हुआ है। तो पहले क्या लेंगे, I इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, कैपिटल R का मान निकाल लेंगे E बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R से। ठीक है, चलो मान रखते हैं। I बराबर दिया है 60 एम्पियर, E का मान कितना दिया है 12 बटे स्मॉल r का मान कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁻² और इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो एक काम कर लेंगे, कैपिटल R को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू R इंटू 60 इज इक्वल टू 12। ठीक है, कितना हो जाएगा 12। तो आगे क्या कर लेते हैं, क्या हो सकता है आगे, कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है। अच्छा ये तो प्लस में होगा ना, प्लस में, ये प्लस में आएगा बेटा। ठीक है, गुना से भाग में भेज दो, तो 5 गुना 10⁻⁻² प्लस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। तो ये तो ठीक है, 12 बटे 60, तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60। इसको इधर ले आए, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू 1/5 माइनस के 5 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या कर देंगे बेटा, आगे कर देंगे ये 1/5 माइनस के 5/100। ठीक है, मल्टीप्लाई से अपना नीचे डिवाइड में कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू कितना ले लेंगे 100, एलसीएम ले लो, 20 पंजे 100 माइनस के कितना हो जाएगा 5। ठीक है बेटा, तो टोटल कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू 15/100, या कह देंगे R इज इक्वल टू 0.15 ओम। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे, इसका आंसर लाने की कोशिश करेंगे। नोट करिए जल्दी से। जल्दी से नोट करेंगे सभी, नोट कर लिया बेटा। अब देखिए क्या लिखेंगे, अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर, अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू IR से, I कितना है 60 और V कितना है 0.15 है। ठीक है, तो 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90 0, और क्या कर देंगे 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू 9 वोल्ट आ गया। नोट कर लेंगे, ये आंसर भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। ठीक है, कंप्लीट हो गया, समझ भी आ गया होगा अच्छे से। जल्दी से नोट कर लें। फटाफट नोट करेंगे। ठीक है बेटा, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलेंगे फिर। चलिए देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट, ठीक है, वह आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है 5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1 ओम। यदि सेल की दोनों प्लेटों की 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर, हमने क्या करा है, एक सेल हमारी कितनी की 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम वाली, और हमने सेल को क्या करा है दोनों प्लेटों की 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ को पूरा कर दिया। तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर की गणना करनी है कि कितना होगा। देखिए अगले पेज पे कर लेते हैं। प्रश्न संख्या आपकी 5, E इज इक्वल टू दिया है बेटा 5 वोल्ट
ई इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 वोल्ट दिया है, ठीक है। स्मॉल आर दिया है इसका 1 ओम, कैपिटल आर कितना दिया है 9 ओम। तो क्या लगाएंगे, आई इज इक्वल टू ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है बेटा। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/1 प्लस के 9, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 प्लस के 9 यानी कि 5/10। तो आई इज इक्वल टू 1/2 या 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अब हमें क्या बताना है, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है बेटा। क्या बताना है, प्लेटों के बीच हमें बताना है विभवांतर। V इज इक्वल टू आई आर से, V इज इक्वल टू देखो I कितना 0.5 और R कितना है 9, तो 9 पंजे 45, तो 4.5 वोल्ट। ये हो गया क्वेश्चन आपका पूरा, नोट कर लेंगे सभी। ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया है, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से नोट करें। हो गया नोट, आगे चले। चलो बेटा अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, ठीक है। क्या कह रही है, किसी सेल से 0.6 एम्पीयर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर कितना हो जाता है, 1.6 वोल्ट हो जाता है। टर्मिनल विभवांतर लिया तो विभवांतर ये कितना हो गया है, 1.6 वोल्ट हो गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, आगे ये हमारे से कह रहा है कि यदि हमने क्या करा है 0.8 एम्पीयर धारा ले ली तो विभवांतर कितना हो गया 1.3 वोल्ट। तो सेल का विद्युत भागबल क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी बैठेगा। तो देखिए छठे में क्या करेंगे, माना सेल का विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। प्रथम स्थिति ले लेंगे, पहली स्थिति जब हम 6.3 धारा ले रहे हैं, I बराबर 0.6, ठीक है बेटा, और V इज इक्वल टू 1.6 वोल्ट। तो क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है। क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। छोड़ 1 मिनट रुको, स्मॉल आर ले लो, ठीक है, ये हमने ले लिया, ओके। तो V 1.6, ठीक है। V कितना हो जाएगा 1.6 है ना विभवांतर, हाँ ठीक है। 1.6 इज इक्वल टू ई कितना है 6 माइनस के धारा भी 1.6 सॉरी 0.6 है, धारा हो गई 0.6 और इनटू स्मॉल आर, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर क्या लिखोगे, दूसरी स्थिति, द्वितीय स्थिति देखो क्या होगी, द्वितीय स्थिति हमारी क्या हो जाएगी, आई डैश बराबर 0.8 एम्पियर। इतनी धारा ले ली हमने, तो विद्युत भागबल कितना जाएगा 1.3 वोल्ट जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा 1.3 वोल्ट जाएगा। तो V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस आई आर। V कितना हो रहा है 1.3 वोल्ट हो रहा है दूसरी स्थिति में, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ 1.3 हो रहा है। E कितना है 6 और ये कितना है 0.6 धारा, इस बार 0.8 है बेटा। स्मॉल आर समीकरण 2 कितनी बन गई, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, 1 में से 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 1 में से 2 को घटा देंगे। देखो कैसे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। 1 माइनस 2 कर दिया तो कितना हो जाएगा बेटा 1.6 माइनस 1.3
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई माइनस के 0.6 स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर, ओके। और माइनस का क्या हो जाएगा ई प्लस के 0.8 आर। अब क्या होगा 6, क्यों इसकी जगह 6 रख लो, बात तो वही है, 6 रख लो, बात तो वही है। तो ये हमारा फिर भी कटना है, फिर भी कटना है। तो देखिए 1.6 में 0 ये गया तो 0.3 बचा, और 0.6 0.8 में से घटा तो कितना हो जाएगा 0.2 स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा स्मॉल आर। और आगे देखो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.2, डेसिमल से डेसिमल काटो, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1.5 ओम आ जाएगा जब आप इसे डिवाइड करोगे। स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना आ गया 1.5 आ गया बेटा। अब क्या करते हैं, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, आर का मान कहाँ रख रहे हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है आपकी 1.6 इज इक्वल टू ई माइनस के 0.6 इंटू आर रखा। तो 1.6 इज इक्वल टू ई माइनस के 0.6 गुणा 1.5, ठीक है बेटा। तो 1.6 ई माइनस के 15 छिक्का 90, तो कितना हो जाएगा बेटा 0.90, तो 0.9 ले लेंगे, इधर ले आओ प्लस हो जाएगा। ई इज इक्वल टू 1.6 प्लस 0.9, 16 9 कितना हो गया 25, तो ई इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट हो गया। यही आपका आंसर है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करें। चलो फटाफट नोट करो। नोट कर लिया, नोट कर लिया सभी ने, जल्दी से कर लें बेटा। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। चलिए बेटा प्रश्न संख्या 7 पढ़ लेते हैं अब। एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ दिया, ठीक है, बैटरी के सिरों क्या करा है उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ दिया हमने। तो जोड़ने पे क्या हो रहा है 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिल रहा है। कितना पाठ्यांक मिल रहा है 15 वोल्ट का। तो बैटरी के सिरों को एक एमीटर से जोड़ने पर एमीटर 1.5 एम्पीयर पढ़ा जा रहा है। वोल्टमीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिल गया, और बैटरी के सिरों को जो एमीटर से जोड़ा तो पाठ्यांक मिला 1.5 एम्पीयर, ठीक है। तो ज्ञात करना है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और अमीटर व संयोजक तार का प्रतिरोध। उसने हिंट में दिया ई बराबर 15, आई बराबर 1.5, वी बराबर 9। इतना हिंट काफ़ी है हमें सवाल करने के लिए। और देखो कैसे हो जाएगा सवाल। 7वां क्वेश्चन, ई इज इक्वल टू 15 वोल्ट, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, 1.5 दिए कि 15, हाँ 1.5, और वी बराबर दिया है 9 वोल्ट, और हमें क्या ज्ञात करना है स्मॉल आर, ठीक है। तो v इजिकल टू क्या लगाएंगे ई माइनस के आई आर, वी कितना दिया है 9, ई का मान 15, आई का मान 1.5, और ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 15 में से एक काम कर लो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 1.5 आर बराबर 15 माइनस के 9, ठीक है। तो 1.5 आर इजिकल टू 15 में से 9 गया कितना बचा 6, और आर बराबर 6/1.5, दशमलव हटाओ 0, 15 चौका 60, ठीक है बेटा। तो स्मॉल आर इजिकल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों 4 आ गया। स्मॉल आर इजिकल टू कितना आया 4 आ गया। और देखो बेटा चूंकि आर इजिकल टू क्या होता है, आर इजिकल टू होता है वी बटे आई, क्या होता है वी बटे आई, वी का मान है 9 और इसका मान है 1.5, तो पॉइंट हटाए 0, तो आर बराबर 15 छिक्का 90, 6 ओम, दोनों मान निकाल लिए। ये तो आपका पहला भाग है सवाल का, ये आपका दूसरा भाग है जब हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्रतिरोध, ये हमने ज्ञात कर लिया। लिखिए जल्दी से इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी। फिर चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 8 की ओर।
चलो बेटा, प्रश्न संख्या 8। खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है? 1.9 वोल्ट। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? 1.5 वोल्ट। सेल की प्लेटों के बीच खुले परिपथ में कितना है? 1.9। और जो क्या कह रहा है, सेल को अगर हमने 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो गया है? 1.5 वोल्ट। तो क्या कह रहा है, वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताना है। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आया है, तो चलिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 8। ई बराबर दिया बेटा 1.9 वोल्ट, ठीक है, और आर बराबर दिया है 3 ओम, वी बराबर दिया है 1.5। स्मॉल आर की गणना करनी है और आई की गणना करनी है। दोनों हो जाएंगे, फॉर्मूला तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा। देखो, इसमें इस बार यूज़ करेंगे आर इजिकल टू ई माइनस के वी बटे वी, इस तरह से हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूले को। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो देखो कैसे मान रखे जाएंगे। स्मॉल आर इजिकल टू आर का मान 3, ई का मान 1.9, वी का मान 1.5 और डिवाइड बाई 1.5। ये भी देखो पढ़ने के लिए आया है। 3 गुना 1.9 में से 1.5 गया तो 0.4 बटी 1.5। ठीक है बेटा, 1.5 तो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15 हो गया, तो 0.5। तो स्मॉल आर बराबर कितना हो गया बेटा? स्मॉल आर बराबर हो गया, दशमलव से दशमलव काट लो। ठीक है, तो 4/5 हो गया, और 5 से 4 को भाग कर लो, 5 अट्ठे 40। तो स्मॉल आर बराबर कितना आ गया? 0.8 ओम। नोट करो, कितना आ गया? 0.8 ओम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है। तो चलिए बेटा, अब आगे क्या निकालना हमें? दूसरा भाग तो और भी आसान है। हमें क्या बताना है दूसरे भाग में? धारा। तो धारा क्या हो जाएगी? धारा बराबर आई बराबर वी बटे स्मॉल, ये कैपिटल आर। ठीक है, वी दिया 1.5, आर का मान दिया 3, तो आई बराबर 3 पंजे 15, तो 0.5 एम्पियर की धारा आ गई। नोट कर लेंगे सभी, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ओके। फिर बढ़ चलेंगे बेटा प्रश्न संख्या 9 की ओर। हो गया? नोट कर लिया? चलो बेटा, प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। नहीं हुआ है, थोड़ा जल्दी करें बेटा। देखो, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट, विद्युत वाहक बल कितना हो गया? 4 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम। ठीक है, 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से, 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से, ठीक है बेटा, इसका विभवांतर नापा गया है। कितने में से? 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर नापा। तो हमें परिपथ में धारा और सेल के सिरों के बीच विभवपतन हमें बताना है। धारा बतानी है और सेल के सिरों के बीच विभवपतन भी बताना है। तो देखिए बेटा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है, तो ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या 9, ई बराबर 4 वोल्ट। ठीक है, स्मॉल आर इजिकल टू 1.5 ओम दिया है। ठीक है बेटा, और आर बराबर दे दिया है 1000 ओम। सबसे पहले क्या करना करोगे? आई निकाल लेते हैं, ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के फॉर्मूले से। ई का मान 4, इसका मान 1000 और इसका मान 1.5। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, चलो अगले पेज पे कर लेते हैं, कंजूसी ना करते हुए, कभी सवाल गलती हो जाए। आई इजिकल टू 40 बटे 1015, कितना हो जाएगा? 1015। और क्या करते हैं? 5 से काट लेते हैं पहले, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 0, 5 दिया 15। तो आई बराबर 8 बटे 203, और 203 से 8 को भाग करो फटाफट। 1 मिनट इसको जल्दी से भाग करना बेटा। ये आ जाएगा आपका डिवाइड करने के बाद में आई इजिकल टू 0.003994 एम्पियर, या दशमलव शिफ्ट करो 3 अंक बाद,
ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 3.99, ठीक है, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 3, ये 3 अंक दशमलव शिफ्ट कर लिया, तो यह आई इजिकल टू क्या लिख देंगे, आई इजिकल टू 3.994 गुणा 10 की घात माइनस 3 को इसमें लिख लेंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में लिखना चाहो तो साइड में लिख देंगे, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 की घात माइनस 3, ठीक है, सॉरी 1 एम्पियर इज इक्वल टू, उल्टा उल्टा लिख दिया, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिली क्या हो गया आज मुझे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 की घात माइनस 3 मिली एम्पियर। चलो आगे बढ़े, अभी इसमें पहला भाग आया बेटा, पूरा सवाल नहीं हुआ है अभी, तो केवल पहला भाग ज्ञात हुआ है। आगे देखिए, विभव पतन V इज इक्वल टू आई आर, आई का मान कितना 3.994 और R का मान कितना है, R का मान, एक मिनट रुको, 1.5 था ना शायद, हाँ 1.5 था, तो मल्टीप्लाई कर लो इसकी जल्दी से, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, गुना 10 की घात माइनस 3 भी करो, क्योंकि बेटा मिली एम्पियर है तो एम्पियर में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, तो ये आ रहा है 5.9910110 गुना 10 की घात माइनस के 3 वोल्ट। दोनों क्वेश्चन हो गए बेटा, ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट नोट करेंगे। नोट कर लिए बच्चों, चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, बोला अगला क्वेश्चन नंबर है बेटा ये आपका 10, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर कितना कर दिया है, 2000 ओम, कितना कर दिया, 100 ओम से बदल के 2000 ओम, तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभांतर मापन में, 5 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभांतर के मापन में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या बदलाव हो रहा है बताना है। सेल का विद्युत भाग बल दिया है E, कितना दिया बेटा, सेल का विद्युत भाग बल E दिया है। चलो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखेंगे, सेल का विद्युत भाग बल, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर, सॉरी E तो दिया ही है, ओके, आंतरिक प्रतिरोध क्या दिया बेटा, आंतरिक प्रतिरोध दिया बेटा 5 ओम, कितना दिया बच्चों, स्मॉल r इज इक्वल टू 5 ओम, स्मॉल r है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ओम प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध दिए हैं, तो r इज इक्वल टू मान लेंगे, r इज इक्वल टू क्या मान लेंगे 1000 ओम, और एक को क्या मान लेते हैं r डैश इज इक्वल टू 2000 ओम, ठीक है बेटा, ये 2 प्रतिरोध मान लिए। अब चलते हैं सवाल की ओर, पहले क्या निकालेंगे, I इज इक्वल टू ई बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है बच्चों, तो I बराबर E तो दिया ही नहीं है, R का मान कितना ले लोगे, 1000 ले लो, 1000 नहीं बेटा 100 दिया है, ये 100 प्लस 2000, ठीक है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, अच्छा सॉरी एक मिनट रुको, मैंने उल्टा रख दिया, स्मॉल r का मान 5 है, देखो E बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस 5, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, E बटे 105 एम्पियर, ये मान लिया कि ये धारा हमारी बन गई है, I इज इक्वल टू E, ये मान लिया। चलो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से,
और फिर क्या निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे वोल्टेज। नोट हो गया, सभी ने कर लिया नोट। चलो बेटा अब इसमें बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे, देखो बेटा v इज इक्वल टू ले लो e माइनस के आई आर। ठीक है बेटा, कैपिटल में स्मॉल। ओके, तो चलो बेटा v इज इक्वल टू ई माइनस के आई का मान e बटे 105 गुणा r का स्मॉल r का मान 5, तो 21 पंजे होता है 105। तो v इज इक्वल टू ई माइनस के e बटे 21 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा टोटल 21e माइनस के e बटे 21। तो v बराबर 20 बटे 21e, ये आ गया आपका v का मान। नोट करें इसको, फिर आगे निकालते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हो इसको नोट करो, मैं इतने भाग कर लेता हूँ 20 से। तो दशमलव लगाया 0 और 21 निम्मा होते हैं 189। ठीक है, तो टोटल कितना बचेगा 11.0, 21 पंजे 105, फिर कितना बचा 5.0 और 21 दूनी 42। तो v इज इक्वल टू कितना लोगे 0.952 ई ले लोगे। ठीक है बेटा, ये तो आ गया आपका वोल्टेज। अब आगे क्या करोगे आप, देखो क्या लिखोगे, जब प्रतिरोध कितना हो बेटा 2000 ओम हो, कितना प्रतिरोध हो 2000 ओम हो, तो अब क्या करेंगे, धारा, इस बार धारा मान लेंगे I डैश इज इक्वल टू ई बटे कैपिटल R डैश प्लस स्मॉल r। ई तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, R डैश कितना हो गया 2000 प्लस 5 स्मॉल r इज इक्वल टू बेटा I इज इक्वल टू I डैश। तो I डैश बराबर कितना आ गया ई बटे 2005, और ये तो क्या कर दिया मैंने, ई बटे 2005। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेंगे, फिर से वही v डैश इज इक्वल टू ई माइनस के आई डैश स्मॉल r, ये फॉर्मूला इस बार अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है बेटा, v डैश इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, e बटे 1 मान लेते हैं, माइनस का आई डैश कितना है e बटे 2005, और गुना कितना कर लेते हैं बेटा आई आर। चलो ठीक है, ठीक है, चलो v डैश इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा 2005, तो आपका एलसीएम आ गया, 2005 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2005 ई माइनस के ई, तो v डैश बराबर कितना हो गया बेटा 2004 ई। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा बेटा 2005। ठीक है, कितना हो जाएगा 2005, तो इसमें क्या करो 2005 से भाग कर लेते हैं 2004 को, दशमलव लगाएंगे 0। ठीक है, और 2005 5 पंजे 25, 5 0 0, 5 दूनी 10। ठीक है, एक काम करते हैं 9 चला देते हैं, 9 पंजे 45, 2 0, 9 दूनी 18, ये चल जाएगा 9 बार 18 0 45। ठीक है, तो लगभग देख लो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा v डैश इज इक्वल टू 0.997 ई। ठीक है, ये आ गया लगभग, इसको नोट करेंगे जल्दी से। ठीक है बेटा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक लगभग बड़ा कितना हो गया, v डैश इज इक्वल टू 0.997 ई हो जाएगा। पहले कितना आया था पाठ्यांक, ये आया था, अब कितना आ गया ये। ठीक है, तो अब एक बात लिख देंगे, चलो मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, आप अपने इस आंसर के नीचे लिख लेना, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0.952। अब कहोगे जी अपने पास से क्यों लिख रहे हो, नहीं बेटा अपने पास से नहीं, ये देखो v इज इक्वल टू 0.925 आया है, 52 ई से बढ़कर कितना हो गया है
0.997 ई हो जाता है। ये बात आपको अपने आंसर में लास्ट में लिखनी है, इसके बाद में। लो मैं एरो बना के लिख देता हूँ कि इसके बाद में आपको क्या लिखना है, ये लिखना है। नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट नोट कर लीजिए सभी। इसको नोट करने के बाद में आगे देखते हैं फिर। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया सभी ने। क्या हो गया पाठ्यांक, देखिए पाठ्यांक किया आया था हमारा पहले 0.95, तो अभी बढ़ के कितना हो गया है 0.997 आ गया है। ये बात हमने अपने शब्दों में लिख दी है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको क्लियर भी हो गई होगी। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? हो तो बताइए, हाँ कोई डाउट तो नहीं? तो देखिए चलिए बेटा, देखिए किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम, ये आपका चैप्टर है। 75 संख्या है आंकिक प्रश्नों की, तो युद्ध काफ़ी बड़ा लड़ना है। आज हमने इसके 10 सिपाही 1 से लेकर 10 तक के, आज हमने इनको ख़त्म कर दिया है। तो 10 सिपाही ख़त्म हो गए हैं, 65 सिपाही भी युद्ध में बचे हुए हैं। जिस दिन इन 65 को मार गिराओगे उस दिन हम अपने इस युद्ध में विजेता बन जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, अब इन 65 योद्धाओं को मार गिराना है और अपना विजय पताका यानी कि द एंड इस स्टोरी का हमें करना है इन 65 योद्धाओं को ख़त्म करने के बाद में। तो कल आपका फ्राइडे है, परसों सैटरडे है, तो जब तो डेली 10-10 योद्धा ही जाएंगे, यानी कि शनिवार तक तो आपके सैटरडे तक टोटल आपके 30 योद्धा मार दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन संडे में क्या होगा, 20 योद्धा जाएंगे सीधा। तो संडे तक टोटल कितने हो जाएंगे, 50 न्यूमेरिकल हम कर लेंगे। ठीक है, टोटल कितने न्यूमेरिकल कर लेंगे, 50। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नई क्लास में, ओके, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ। तो जब तक के लिए सभी छात्रों से मैं अनुमति चाहता हूँ कि आप अब आराम करिए। ठीक है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए और फिर सुबह उठ के पढ़ लीजिएगा, या फिर जैसा भी आपको बेटर लगे। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।